है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डक डिप्लोमेसी है, डू यू अंडरस्टैंड डक डिप्लोमेसी? न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दीपक वोरा जी समझाएंगे डक डिप्लोमेसी क्या होती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम आई है। डू यू थिंक दीपक वोरा ये वही डिप्लोमेसी है जो आज की तारीख में काम कर पाई है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपके चैनल पर जब होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच, यू आर आउटस्टैंडिंग, सो आर योर कॉलीग्स। आपने बतख को देखा है पानी पर तैरते हुए? आप ऊपर देखते हैं सरफेस पे सब कुछ नॉर्मल है, बड़े आराम से जा रही है, उसके नीचे पैर देखें ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको डक डिप्लोमेसी कहते हैं। हम दिखाते नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे डिप्लोमेसी कंडक्ट नहीं करते, भले ही अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पे हो, लेकिन चुपचाप से। मैं आज इसमें बेटा आपको दो चीजें या तीन चार चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। चार चीजें। इंटरनेशनल डील्स आजकल सोशल मीडिया पे अनाउंस होती है। काम जो चलता है वो तो प्राइवेटली बैक रूम्स में होता है, बट सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो बहुत उनकी दिलचस्पी है सोशल मीडिया पे अनाउंस। दूसरा, वॉशिंगटन से आपने देखा होगा पिछले साल कितनी एंग्री स्टेटमेंट्स आई, ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत ये कर रहा है, भारत सुनता नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तेल क्यों खरीदता है रशिया से, उनकी वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहा है। हमारा रिस्पॉन्स इनऑफेंसिव, शांति के साथ हमने जवाब जब दिया, बड़ी शांति के साथ, रिस्ट्रेंड। तीसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप जो मर्जी कहिए, वो चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, भले ही उससे प्रेम ना करें। ही वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड इफ नॉट लाइक्ड। और फाइनली जो एक चीज मेरा ख्याल है वहां समझ आ गई कि अगर आप भारत को अपने से दूर करेंगे तो ये विन विन नहीं, ये लूज लूज सिचुएशन होगी अमेरिका के लिए। भारत के पास दूसरे ऑप्शन है। ईयू ट्रेड डील जो हुई है वो एक ऑप्शन है। ये बहुत बड़े प्रेशर के तौर पर काम किया ना ये ईयू डील ने। 100%, क्योंकि उनको पता लगे, उनके तो लीडर्स ने कहा था अमेरिकन ने कि भारत को तो बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, अब वो भी इस जीत में शामिल होना चाहते हैं। एक इससे, मैं तो रहा हूं अमेरिका में बेटा, हर साल 2 बार जाता हूं, माय चिल्ड्रन आर देयर। मैं इतना ही कहूंगा कि इस व्यक्ति के साथ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने का तरीका प्राइम मिनिस्टर मोदी का सर्वश्रेष्ठ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि मेरा बहुत अच्छा हो गया डील है एटसेट्रा। ये भी कहा कि वो जो मैंने किया है वाज एट हिज रिक्वेस्ट, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी। थोड़ा तो घमंड है ना उसमें अभी भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो उसमें घमंड अभी भी है, डोंट डाउट दैट। लेकिन हमारी तरफ से आई बिलीव, मेरा मानना है कि हमारा राष्ट्रीय हित फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है देन हिज पर्सनल ईगो। नहीं, और मैं ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं, मैं दर्शकों को जरा आंकड़ों के जरिए समझाना चाहती हूँ, और नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोग तो सब इंटरनेशनल मामलों की जानकार हैं, नीरज आप भी, और शैलेंद्र भी हमारे साथ है, और दीपक जी भी हमारे साथ है। मतलब चाइना के साथ सबसे पहले अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था उसको वापस ले लिया था। सबने कहा देखो चाइना के आगे कैसे अमेरिका झुक गया है, कैसे जल्दी से उसको उस पर काम कर लिया है। मैं अब सारी चीज़ें पीछे की तरफ जाते हुए समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त हमारे मन में भी आया था कि भैया ये इंडिया क्या कर रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, क्यों हम लोग जो है अमेरिका को, अब तो हम जो है आंख में आंख डालकर देखने वाला मुल्क है। लेकिन आज जब देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है। देखिए, चाइना के ऊपर टैरिफ अभी भी 37% रहता है, ब्राजील पर 50% रहता है, साउथ अफ्रीका पर 30%, म्यांमार पर 40%, लाओस पर 40%। ये कंपेयर करते हैं जब हम, हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी, 18% टैरिफ रहता है। नीरज, मतलब सब्र काम आया है, कोई चाहे माने कि ना माने। बिल्कुल रूबिका, आपने पूछा कि चाइना से जुड़ा एक सवाल पूछ रही थी, चाइना का जिक्र कर रही थी। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक जो कॉमन नीति है तमाम देशों के साथ, वो ही है कि चाइना को हमेशा चेक रखना है, चेक करके रखना है। क्योंकि चाइना के साथ उन्होंने हाल के वक्त में वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, आपने देखा होगा हाल के महीनों में। लेकिन चाइना अमेरिका के मुकाबले बहुत ज़्यादा न बढ़े। कनाडा के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया वो आपने देखा। यूरोप के देशों की जो नज़दीकियाँ चीन के साथ बढ़ी हैं वो आपने देखा। हाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जब हुई थी चीन में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, वो तस्वीरें आपने देखी जहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी मौजूद थे। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अमेरिका को कचोट रही थी कि 50% टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन इसका नुकसान आने वाले वक्त में सामरिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी अमेरिका को ही होगा। देखिए, पिछले महीने आपने एक ऐसा डील किया जो सबसे बड़ा ब्लॉक है व्यापारिक तौर पे
ईयू ब्लॉक है, हमारा सबसे बड़ा साझेदार है एक ब्लॉक के तौर पे, 27 देशों का वो समूह है। और जिस देश यानी अमेरिका जो कि हमारे साथ बतौर एक देश के तौर पे सबसे ज़्यादा व्यापार करता है, भारत ने जनवरी में ईयू के साथ ट्रेड डील की घोषणा की, फरवरी में भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की घोषणा की। और इन दोनों ट्रेड डील से आपको एक बात तो साफ दिखता है कि भारत ने वैश्विक तौर पे अपनी भूमिका बताने में और दिखाने में यह साबित कर दिया है कि अमेरिका के साथ भारत की जो नीति थी, और अब से थोड़ी देर पहले एक गेस्ट कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल इक्वेशन है, और मैं तो कहूँगा रूबिका की जो डिग्निफाइड डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई गई है, और उन्हीं के रास्ते पे पूरा भारत सरकार की भी चला है। ट्रेड डील के मामले में, टैरिफ के मामले में कोई भी बयान में उलझे नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप कुछ भी बोलते रहे, भारत का पक्ष एक ही रहा कि अमेरिका के साथ हम ट्रेड डील करना चाहते हैं, अपने जो किसान हैं, पशुपालक हैं, मछुआरे हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। और अभी आपको याद होगा रूबिका, अभी हाल में दाल की फसल पे भारत ने 30% टैरिफ लगाया था जो अमेरिका से दाल आता था, और उन राज्यों के गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से कहिए कि उस टैरिफ को कम करे, ट्रेड डील में उस टैरिफ को कम करे, नहीं तो उत्तरी डकोटा और मोंटाना का बहुत नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि हमको नुकसान नहीं हो रहा था शैलेंद्र, आप आंकड़े देखिए, हमको नुकसान हो रहा था। लेकिन मैं हैरान थी जब मुझे ये पता चला कि 20% एंड 20 भी नहीं, चलिए मैं स्पेसिफिकली कह देती हूँ, 22% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था। फिर मैंने कहा अरे भैया ये तो टैरिफ लग गया अमेरिका की तरफ से, इतना भारी है, हमने कहाँ एक्सपोर्ट कर दिया अपना सामान। तो मैं कंट्रीज की लिस्ट में गई तो देखा अमेरिका में सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, यानी हम तो अभी भी उसे एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहां वो सामान महंगा हो रहा था। तो ज्यादा नुकसान अमेरिका को था, अगर आप टेबल पर बैठकर थोड़ा सब्र के साथ देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो। और उसमें था कि क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा क्या था जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से डिटेल में बताया गया कि हमारे जो इंजीनियरिंग गुड्स है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे, और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स वो भी बहुत हद तक एक्सपोर्ट हो रहे थे। और टैरिफ के आ जाने के बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को लार्जेस्ट सिंगल डेस्टिनेशन के तौर पर अगर आप देखें तो 22% बढ़ गया था, रीचिंग अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन। ये बताता है कि अमेरिका जो है वो ज्यादा इससे खतरे में था, ना कि हिंदुस्तान। और इस टेबल पर आना जरूरी था, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ जब हमारी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील हो चुकी थी। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि जिस तरह के कदम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए थे पिछले कुछ महीनों के अंदर, इसका खास तौर से सीधा जो इम्पैक्ट है वो अमेरिकन कंज्यूमर्स पे था, क्योंकि जो भी भारतीय गुड्स वहां पर जाएंगे उसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि अमेरिका में जो कंज्यूमर्स है उनको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा इंडियन गुड्स को पाने के लिए, खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो भी कदम उठाए हैं, आप देखिए रूबिका, जो भी कदम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए गए वो सिर्फ भारत स्पेसिफिक नहीं रहे हैं। उन्होंने हर उस देश के खिलाफ कदम उठाए हैं जहां पर उन्हें लगा कि रूस की तरफ या अगर चीन की तरफ झुकाव है तो उन्होंने टैरिफ लगाया उस मुल्क के ऊपर, चाहे वो ईरान भी क्यों ना हो। तो जाहिर तौर पर जो भी रणनीति रही है ट्रंप की, और कल आपको यह भी याद दिला दे कि इस डील के साइन होने के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे एक और पोस्ट किया है, अगर आप ध्यान से उसको और पढ़ेंगी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैंने शुरुआत में टैरिफ की बात की थी और टैरिफ लगाने की बात की थी तो मुझे कहा गया था कि इसे अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। तो ये बात खुद कबूल कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को उन्होंने इस्तेमाल किया दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए, ना सिर्फ भारत पर बल्कि तमाम उन मुल्कों पर जो कि इनके सहयोगी भी रहे हैं। तो ऐसे में जो अब ट्रेड डील हुई है उससे ये साफ हो जाता है कि भारत पीछे नहीं हटा है। भारत ने जो अपने जो रेड लाइंस है उनसे भारत पीछे नहीं हटा है, भारत की जो हित है उस पर भारत बना रहा है। अंदर की स्टोरी तो जरा बताइए हमको, हुआ क्या? मतलब हमें ये पता है कि वी वर गोइंग कंप्लीटली साइलेंट। बार बार पूछा जा रहा था, कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा जा रहा था, एस जयशंकर से पूछा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे थे, और वो जो डक डिप्लोमेसी काम कैसे की, मुझे लगता है कि ये
ये एप्ट इसीलिए है क्योंकि एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था और दूसरी तरफ सक्रिय कूटनीतिक हलचल लगातार हो रही थी, बैक जो चैनल्स जो थे उनका इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन आप डिटेल में जरा आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि अब तो भाई ये ट्रेड वॉर खत्म हो चुका है, तो अब किसी तरह का एम्बागो भी नहीं है कि शैलेंद्र ये बात आप नहीं बता सकते हैं। जरा दर्शकों को बताइए हुआ क्या, किसने क्या किया। देखिए, शुरुआत हुई थी पिछले साल फरवरी से, जब इसी महीने में प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे और इस ट्रेड डील को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। लेकिन जिस तरह के माहौल में जब लगातार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने जो भी कदम उठाए हैं वो भारत के खिलाफ नहीं थे, वो रूस के खिलाफ थे। भारत उसमें विक्टिम बन रहा था, वो चीन के खिलाफ थे, ईरान के खिलाफ थे, लेकिन इसका इंपैक्ट सीधा भारतीय कंपनियों पर और भारतीय इकोनॉमी पर पड़ रहा था। तो ऐसे में जो पहले 25% टैरिफ लगाया गया, क्योंकि ट्रेड डील में वो बहुत जल्दी चाहता है कि ये ट्रेड डील मुकम्मल हो जाए, लेकिन भारत ने जल्दी नहीं दिखाई, क्योंकि भारत के जो रेडलाइंस थे, इसलिए इसमें वक्त लगा, क्योंकि भारत ने अपनी रेडलाइन से पीछे हटने से इनकार कर दिया। जहां तक अपने बात की डिप्लोमेसी की बातचीत लगातार जारी थी। हमने देखा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल लगातार यूएस दौरे पर थे, वहां के डेलीगेशन भारत आ रहे थे, बातचीत में कहीं रुकावट नहीं हुई है। लेकिन इसके आसपास की जो चीजें हुई हैं, चाहे यूक्रेन वॉर हो, रशिया पर जो इंपोर्ट वहां से ऑयल करने वाली बात हो, या फिर ईरान पर जो चाबहार पोर्ट पर जो सैंक्शन लगाए गए हैं, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह से भारत पर दबाव बनाया जाए। लेकिन वो दबाव काम नहीं आया, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था, चाहे कृषि सेक्टर हो या डेयरी सेक्टर हो, वहां पर भारत अपने किसानों का हित, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करने जा रहा है। लेकिन ये जरूर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बातचीत है वो लगातार चल रही थी, इसी का नतीजा है जो हम आज ट्रेड डील देख पा रहे हैं। वो मुझे यहाँ पर जो हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं दीपक वोरा जी, उनके वो जो अभी उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे ना, अभी क्रिया करके दिखाई थी कि लगातार पेडलिंग चल रही थी, लगातार, मतलब डक ऐसे बड़ी खूबसूरत सी दिखती है, शांत सी, इधर जा रही है उधर जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि सतह के नीचे चल क्या रहा होता है। नीरज, आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है, जरा ये बताइए ना, जो ये हाथ पैर मारे जा रहे थे, ये आप शब्दों में जरा पिरो कर बताइए, हाथ पैर कैसे मारे जा रहे थे। रूबिका, देखिए सीक्वेंस बताता हूं आपको। जैसे शैलेंद्र ने जिक्र किया कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं में शुमार थे जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका जाने वाले पहले कुछ दुनिया के नेताओं में शुमार थे। लेकिन जब टैरिफ लग गया, खासकर 25% टैरिफ के बाद कोई झटका नहीं लगा, लेकिन रूसी तेल आयात करने को लेकर जो टैरिफ लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कॉमर्स मिनिस्ट्री जो कि डील के लिए निगोशिएशन कर रही थी, और इधर विदेश मंत्रालय कहीं ना कहीं शॉक हो गया 50% का टैरिफ, क्योंकि भारत सीधे सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंच गया ब्राजील के साथ। उसके बाद कुछ दिन तक माहौल थोड़ा सा ठंडा रहा। हालांकि कॉमर्स मिनिस्ट्री और अमेरिकी के जो ट्रेड निगोशिएटर थे, उनका दौरा भी जो है थोड़ा सा टला था, लेकिन वो थोड़ी धीमी गति रही। लेकिन दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के लेवल पे आपको बता दें, विनय क्वात्रा जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं और मौजूदा में अमेरिकी राजदूत हैं, भारतीय राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने धीरे धीरे अमेरिका में उन लोगों से मुलाकात करनी शुरू की जो ट्रंप के करीबी थे और ट्रेड डील में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते थे, निगोशिएशन को आगे बढ़ा सकते थे। क्योंकि भारत, अमेरिका का कोई फुल फ्लेजेड राजदूत भारत में मौजूद नहीं था। इस बीच सर्जियो गोर की नियुक्ति होती है, और रूबिका, सर्जियो गोर पहले ऐसे अमेरिकी राजदूत है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, जो सबसे पावरफुल इस मायने में है कि अब तक कोई ऐसा राजदूत अमेरिका का भारत में नियुक्त नहीं हुआ था जो सीधे ट्रंप से बात कर सकता है, सीधे फोन लगाकर वो बात कर सकते हैं। अब तक जो लोग होते थे वो राष्ट्रपति से सीधे बात कर ले, इस बात के ऐसा कोई पावरफुल नहीं पहुंचा था। सर्जियो गोर पहले ट्रंप के जो पर्सनल स्टाफ डिपार्टमेंट है उसका हिस्सा रह चुके थे, और बहुत बड़ा बदलाव ट्रंप प्रशासन में उन्होंने किया था। तो सर्जियो गोर का पिछले महीने भारत आना और उनका एक के बाद एक लोगों से मुलाकात करना, आपको याद होगा अभी पिछले महीने कार्यभार संभालने से पहले वो दौरे पर भी आए थे भारत के, और कई अहम मुलाकातें की थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। तो उनका आना, और इधर विदेश मंत्री जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, एक तरफ भारत अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई कर रहा था, ट्रेड को, तो दूसरी तरफ अमेरिका से धीरे धीरे बातचीत चल रही थी। इसी बीच ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो जाती है, और उसके पहले न्यूजीलैंड के साथ
ओमान के साथ, ये 9वां ऐसा देश है अमेरिका जिसके साथ भारत ने ट्रेड डील की घोषणा की है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो इन तमाम चीज़ों का असर पड़ा और अमेरिका की तरफ से तेल को लेकर जो दबाव आया, जो सैंक्शन आए, उसने भी रोल प्ले किया। तो इन तमाम पहलुओं से गुजरते हुए ये ट्रेड डील कल आधिकारिक तौर पे घोषित हुआ है, जिसका नीटी ग्रिटी जो है मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ते में सामने आ सकता है।